आज आसपास के गांव के लोग, मौजूद लोग, हमारे एनडीए के घटक दल के सभी नेता, बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुधीर जी, वंदना जी जो एमएलसी हैं, हमारे दल के सभी विधायकगण, हमारे सभी लोग ये चाहते हैं कि एक बार फिर आप मौका दो। इस क्षेत्र ने कभी कोई कसर छोड़ी नहीं। चंदन अगले कार्यक्रम की तैयारी में जुटने के लिए यहाँ से चले गए और उन्होंने याद दिलाया कि किस प्रकार से यहाँ इसी स्थान पे, इसी प्रांगण में कार्यक्रम हुआ था। और सही बात है, पहली बार सार्वजनिक तौर पर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की जो मांग, जो देश के इतिहास को जानते हैं, समझते हैं, जो भारत से प्रेम करते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सर समाज की जो मांग थी, वो बात मैंने अपनी जुबान से मेरे आई और मैंने भी मांग रखी। मांग में समर्थन मैंने किया था इसी मंच से। और कितना बड़ा सौभाग्य है कि केंद्र सरकार ने उस बात की सुनवाई करी, उसे समझा, प्रधानमंत्री जी को समझ में आई बात, और उसके बाद राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो सर्वोच्च सम्मान है नागरिक के लिए देश में, भारत रत्न से चौधरी चरण सिंह जी को नवाजा है। ये हम सबके लिए सम्मान की बात है, गर्व की बात है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां जब बच्चा घर में पैदा होता है तो अपने चाचा, ताऊ, पुरखों के बारे में बाद में बताया जाता है। जब वो सुनने और समझने की उम्र बच्चे और बच्ची की होती है, पहले उसे यहाँ घर के लोग बताते हैं कि चौधरी चरण सिंह कौन थे। ये वो क्षेत्र है, इसी प्रांगण में उनकी मूर्ति लग रही है, तो ये हम सब के लिए पवित्र स्थान हो जाता है। यहाँ विद्या का मंदिर है। प्रधानाचार्य जी ने मुझे कुछ बात रखी है। पिछली बार भी जब मैं आया था तो बात कुछ रखी गई थी यहाँ क्षेत्र के प्रतिभाओं के विकास के लिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उसका ख्याल हम लोग रखें। ये इस विद्या मंदिर की जमीन में हम कोई ऐसी बात ना करें जिससे हम कल को ना टिक पाए। पूरी ईमानदारी की ही बात होनी चाहिए। अब मैं सरकार में शामिल हूँ, लोकदल का भी सम्मान रखा गया है, राज्य सरकार में भी भूमिका है और सामूहिक जिम्मेदारी होती है। यानी सरकार के हर फैसले और निर्णय का समर्थन सरकार में शामिल घटक दल और उनके नेता और उनके कार्यकर्ताओं की कोशिश कि सरकार की जो सोच है, जो योजनाएं हैं, जो जन भागीदारी जिसमें बना करके उन्हें सफल किया जा सकता है, उसे जमीन तक, धरातल तक ले जाने के लिए हर प्रयास को लोकदल के कार्यकर्ताओं को भी करना है। अब ये चुनाव का वक्त है और लोकदल की उम्मीदवार आपके बीच, लेकिन लोकदल के कार्यकर्ताओं को ज्यादा मांगने की जरूरत है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी लग रहे हैं, वहां छोटी छोटी इकाई में बांटकर छोटी जिम्मेदारियां लोगों को बड़े विश्वास के साथ दी गई। हाल के बीते दिनों में मैंने भी एक बैठक ली थी, लोकदल के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। हर बूथ तक मिथिलेश पाल जी का जो परिचय, हालांकि कोई नया इनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं जो लोग ना जानते हो, इनका परिचय से आप भली भांति वाकिफ हैं, इनको अच्छी तरह समझ चुके हैं, देख चुके हैं। लेकिन इस प्रचार अभियान को बूथ तक और घर घर तक ले जाने के लिए हमारे सहयोगी दल का और खासतौर से लोकदल के कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी। उपचुनाव है, जब आम चुनाव होता है तो लोगों को मालूम होता है जो सरकार में है उन्होंने क्या काम किया, जो सरकार में आना चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं। ये वैसा चुनाव नहीं है, ये असाधारण चुनाव है। आपको इसलिए आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि ज्यादा वोट पड़े। ठीक है, वो लोग जो काम हुए हैं उससे भी जुड़े हैं। मोरना मिल का विस्तार हो पाया है और आगे और होगा, जैसे यहाँ क्षेत्र की आवश्यकता होंगी, बढ़ेंगी किसानों की। एक तरफ वह लोग है, सरकार है जो यहाँ तीर्थ विकास परिषद की बात कर रही है और सामने वाले कह रहे हैं कि मेले में गांवों के लोगों को जाके नाम दो और पीछे पीछे चुपके से चुनाव करा लो। यही तो मंशा थी। आज जब अखिलेश जी ये कहते हैं
कि क्यों तारीख टल गई, क्यों तारीख टल गई। टल इसलिए गई कि गांव के लोग जिनके लिए गंगा स्नान बहुत बड़ा एक महत्व है, महत्वपूर्ण एक हमारा त्योहार है, हमारी परंपरा का हिस्सा, हमारी पहचान का हिस्सा है, उस गंगा स्नान में गांव के लोग चले जा और पीछे से तुम कब्जा कर लो। यही आपकी मंशा जब जाहिर हो चुकी है, जनता के सामने आ चुकी, और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है त्योहार। चौधरी चरण सिंह जी तो वहां जाके कैंप में कई बार सीधा संवाद कर चुके थे। चौधरी अजीत सिंह जी जाते थे, मैं जा चुका हूं। तो जो उस त्योहार को ही नहीं समझते, कुछ उनकी नजर में त्योहार नहीं, त्योहार के समय चुनाव होता है क्या? कभी हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता, ना होना चाहिए। तो उस त्योहार को जो लोग नहीं मानते, वे अपमान आपका भी कर रहे हैं, त्योहार का भी कर रहे हैं, हमारी मान्यताओं का, गांव देहात की मान्यताओं का अपमान कर रहे हैं, संविधान का कर रहे हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके, और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए, और मिथिलेश जी को टिकट इसलिए दिया गया, बहुत लोग टिकट मांग रहे थे, मैं ये नहीं कहता कि वो लायक नहीं था, सब लोग लायक थे, सबकी अपनी अपनी मेहनत और पृष्ठभूमि और योगदान है, और मेरे लिए सबसे कठिन निर्णय होता है, लेकिन मेरे सोचने का और फैसला लेने के पीछे एक ही विचार होता है कि चौधरी चरण सिंह के विचारों को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे। ये चौधरी चरण सिंह की राजनीति थी, और मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको बहुत मेहनत करनी है, 20 तक हो गए ना चुनाव। चौधरी चरण सिंह जी ने जो काम किए, उसका लाभ किस वर्ग को मिला सबसे ज्यादा? जब जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार किया, जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित जात के लोग हैं, जो सबसे गरीब लोग हैं, उन्हें जमीन का मालिक बनाने के लिए ये काम चौधरी चरण सिंह ने किया था। और उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। कुमाऊं के क्षेत्र के बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस में सब थे, गोविंद जी पंत जी और नारायण दत्त तिवारी जी जो मुख्यमंत्री बने, सबने इस बात का विरोध किया कि कुमाऊं क्षेत्र के जो जोतदार हैं वो जमीन के मालिक न बन पाएंगे। चौधरी साहब ने कहा ना, ये तो होके रहेगा। और उत्तराखंड के भी आपके काम यहाँ आते जाते रहते हो। उत्तराखंड में आप कुमाऊं क्षेत्र में जोतदारों में अगर आप कोई गिनती करोगे, सबसे ज्यादा लाभ उस फैसले का अति पिछड़ा समाज और अनुसूचित जात के लोग। एक झटके में पटवारी हटा दिए थे और कहते नई भर्ती होगी। उससे पहले पटवारी कभी कोई अति पिछड़ा समाज का होता था क्या? कोई एससी का बन सकता था पटवारी? कोई नहीं होता था। वो तो पैदाइशी में पद थे, पैदाइशी में मिलते थे। चौधरी साहब ने कहा जो नई भर्ती होगी उसमें आरक्षण दिया जाएगा। 1963 में चौधरी साहब कृषि मंत्री थे। कृषि मंत्री में उन्होंने कहा कि जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है कृषि विभाग में, वन विभाग में, पशुपालन विभाग में, वो सारी की सारी नौकरियां जो है वो अति पिछड़ा वर्ग और एससी के लोगों को ही दी जाएगी। मंडल आयोग का गठन किया। कितने उदाहरण। चौधरी साहब की राजनीति थी कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। ये सारी चीजें ये चौधरी चरण सिंह के सामाजिक और राजनीतिक जो उनके दृष्टिकोण था देश के लिए, ये उसका नतीजा है, सीधा नतीजा है। तो इसलिए उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मिथिलेश जी महिला भी हैं, हमारी महिला नेत्री भी यहाँ मौजूद है। महिला मतदाता कम आई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि मिथिलेश जी महिला है और घर में घुस के वोट मांग सकती हैं, वो जाएंगी, सब मिलकर प्रयास करें। मैं ये बात कहूंगा आखिर में कि मिथिलेश जी को सिंबल तो मैंने दिया है क्योंकि अब मैं अध्यक्ष हूं दल का, लेकिन ये प्रत्याशी मेरी नहीं है, ये प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह जी की हैं, जिन्होंने इनको पहली बार चुनाव मैदान में खड़ा किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं तो कुछ दिन कंफ्यूज था किसको देना नहीं देना, मुझ पे दबाव बना लेते हैं ना नेता लोग। चौधरी अजीत सिंह जी न मानते थे,
उस टाइम तो बस भर के आ जाते थे लोग, वहीं डेरा डाल के घर पे ही, रात में भी बैठे हैं, सुबह भी बैठे हैं, घेर के रखा, लेकिन चॉइस आप नहीं करते थे, जो उनके मन की थी वही किया करते थे। मैंने तो ये सोचा चौधरी अजीत सिंह जी होते, कोई डाउट ना होता, 1-2 कहते मिथिलेश पाल लड़ेंगे। आज चौधरी अजीत सिंह जी होते 2 मिनट में कह देते मिथिलेश लड़ेंगे। मैं यही मुझे ध्यान में था, उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए 2.5 साल पहले मिले थे, और 2.5 साल एक बार फिर मिथिलेश को मौका दे दो, और लोकदल को ताकत दो, एनडीए को ताकत दो। प्रधानमंत्री जी जो आज किसान और नौजवान के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए करना चाहते हैं, उसे ताकत दीजिए। धन्यवाद। अब मैं